जिस जाम में उत्तर प्रदेश और मथुरा वृंदावन की जनता हर रोज फंसती है, उस जाम में बीजेपी के विधायक फंस गए, वो भी मथुरा के इस वक्त के विधायक श्रीकांत शर्मा। और जैसे ही वो जाम में फंसे तो उनका दर्द छलक गया। उन्होंने बकायदा सीएम योगी को टैग करते हुए एक पोस्ट कर दिया और प्रशासन की लापरवाही को खुद ही खुलेआम सामने ला दिया। दोस्तों, श्रीकांत शर्मा वृंदावन गए हुए थे। वो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान सुबह के वक्त जब वो पहुंचे थे तो उन्हें किसी भी चौराहे पर कोई पुलिस वाला नहीं दिखा जो जाम क्लियर करा सके। वो काफी देर तक जाम में फंसे रहे और इस वजह से उन्हें काफी तकलीफ हुई और उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी को टैग करते हुए, इसके अलावा जो मथुरा वृंदावन के अलग अलग अथॉरिटीज हैं उनको टैग करते हुए एक बड़ा सा पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट पर अब काफी लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से जहां एक और जनता रोज इन चीजों से जूझती रहती है, उसमें जब विधायक फंसे तो आखिर उन्हें पता चला कि किस तरह से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, जो श्रीकांत शर्मा हैं वो पोस्ट करते हैं, बकायदा वो पोस्ट करते हुए अपने पोस्ट में लिखते हैं कि वृंदावन की यातायात व्यवस्था लंबे समय से ध्वस्त है। प्रशासनिक निष्क्रियता की स्थिति ये है कि आज सुबह 7:45 बजे से 8 बजे के बीच मल्टी लेवल पार्किंग, प्रेम मंदिर तिराहा आदि नाकों पर एक भी सिपाही तैनात नहीं था और बाहरी वाहन लगातार प्रतिबंधित मार्गों में प्रवेश कर रहे थे। इसके अलावा बाराघाट सुनरख रोड पर बड़ी संख्या में प्राइवेट वाहन खड़े थे और लगभग सभी प्रमुख मंदिरों तक पहुंचने वाले मार्गों पर ऐसे वाहन और अस्थायी अतिक्रमण की वजह से दिन के अधिकांश समय जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय ब्रज के जो लोग हैं उन्हें वो दोनों ही इस बात से त्रस्त हैं। वो लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सख्त निर्देश हैं कि मथुरा वृंदावन की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मार्ग, विशेष रूप से प्रमुख मंदिरों तक जाने वाले मार्ग अस्थायी अतिक्रमण और जाम से मुक्त हो और रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाएं। शैलेंद्र सिंह और जो कि कमिश्नर है, वहां के कमिश्नर को वो टैग करते हैं और लिखते हैं कि शैलेश कुमार पांडे इसका संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। यानी कि विधायक जी जब खुद जाम में फंसे तो उन्होंने जिस तरह से बताया है कि किस तरह से जो आम लोग हैं वो कितने ज्यादा परेशान रहते हैं और पूरे एरिया में पुलिस की कितनी ज्यादा कमी देखने को मिली है, प्रशासन की कितनी ज्यादा लापरवाही देखने को मिली है। मथुरा वृंदावन वो इलाका जहां न जाने कहां से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, इसके बावजूद वहां पर इस तरह की व्यवस्था होना काफी सवाल खड़े करती है। उन्होंने खुद कहा कि जो प्रशासनिक अमला है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसे आदेश दिए गए हैं। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है जो बार बार अखिलेश यादव कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में जो इंजन है वो टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ऊपर से ऑर्डर्स तो आ जाते हैं लेकिन नीचे के लेवल पर कोई काम नहीं होता। बार बार अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं और इसके अलावा जो यूपी सरकार में मंत्री हैं वो भी इस बात को बार बार दोहराते हैं, बार बार बताते हैं कि किस तरह से मंत्रियों की बात, विधायक की बात को अधिकारी जो है वो सुनते ही नहीं है, बात समझते ही नहीं है और अपने तरीके से काम करके काम को हटा देते हैं, नदारत रहते हैं ज्यादातर। और इस बात की शिकायत कई बार मंत्रियों ने की है लेकिन उसके बावजूद कोई काम नहीं होता है। अब श्रीकांत शर्मा ने इसको लेकर पोस्ट किया और बताया कि किस तरह से आदेशों के बावजूद ये हाल है ट्रैफिक व्यवस्था का, जबकि ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने के लिए खुद ही ऊपर से सीएम योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर था, फिर भी इस चीज को सही नहीं किया गया। और जब खुद विधायक जी जाम में फंसे तो उन्हें अंदाजा हुआ कि किस तरह से लोग आखिरकार रोज इस तरह के जाम में फंसते होंगे और वहां पर कितनी ज्यादा अव्यवस्था देखने को मिली है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पोस्ट किया गया, इसके अलावा भी अलग अलग लोगों की तरफ से पोस्ट किया गया। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पहले कार्यकाल के पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर निशाना साध रहे हैं। पूर्व मंत्री महोदय मथुरा वृंदावन में मची भाजपाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में चल रही लूट को बता रहे हैं। मथुरा वृंदावन को बर्बाद कर डाला है। भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में भ्रष्टाचारियों और लुटेरों, भूमाफियाओं ने मथुरा को बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा भी अलग अलग लोग विधायक की पोस्ट पर रिएक्शन करते हुए दिखाई दिए। एक और यूजर ने लिखा, मथुरा के मौजूदा विधायक और योगी सरकार में पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जैसे कद्दावर नेता को जमीन पर जाकर ये लिखना और दिखाना पड़ रहा है तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां किस तरफ जा रही हैं। कॉरिडोर के अलावा
और भी कम है जमाने में योगी जी, ध्यान दीजिए। एक और यूजर ने लिखा, आदेश सब हवा हवाई हैं, जनता में यही आक्रोश घर कर जाता है कि योजनाओं की घोषणा भय है, भले हो रही है, जमीन तक कोई लाभकारी योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। जहां जनता से लेना है वहां तुरंत कार्रवाई हो रही है। बहुत घातक है कार्यशैली भाजपा की, वो जनता को जर खरीद गुलाम समझ बैठे हैं। इस तरह के कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर सवाल किया जा रहा है कि कैसे बीजेपी के ही विधायक और मंत्री इस बात का बार बार खुलासा कर रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार में कितनी ज्यादा अव्यवस्था देखने को मिल रही है। ऊपर से ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारी इसको लेकर कोई काम नहीं करते हैं और ना ही इसको लेकर और कोई कार्रवाई की जाती है। जमीन पर जो लोग हैं उन्हें कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इन चीजों की वजह से। अब जो बीजेपी के विधायक है श्रीकांत शर्मा, जब उनका ये पोस्ट सामने आया तो उसको लेकर कई तरह की बातें होने लगी। इस वजह से हमने सोचा कि हम भी अपने दर्शकों को बताएं कि किस तरह से बीजेपी की सरकार में जो अव्यवस्था है उसे उजागर करने वाले भी बीजेपी के ही विधायक हो गए हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।